मैं अपने वीडियोस में हमेशा आपको ये बताता हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा या आपको इग्नोर करेगा। ये बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो। साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप अपने आप को जैसे भी अपने पार्टनर के सामने रखोगे ना, उनके माइंड में आपकी वैसी ही आइडेंटिटी बनेगी और वो पर्सन आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कैसे अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और आपको करना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर कभी भी आपको इग्नोर नहीं, सिर्फ उससे प्यार करे। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो चीज़ ना आपके दिमाग से शुरू होती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि आप अपने बारे में जो भी चीज़ें सोचते हो ना, आपका पार्टनर भी सेम आपके बारे में वही चीज़ें सोचने लगता है। उनकी मेंटालिटी वही हो जाती है। जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते होते, जो आपकी कमजोरी आपको लगता है कि वो है, आपका पार्टनर उससे मान लेता है। वो चाहकर भी आपके बारे में उससे ज़्यादा सा सोच नहीं पाएगा। क्या कभी आपने अपने पार्टनर को ऐसे क्वेश्चन किए है यार मैं ही क्यों, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिल सकता था? तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे बेहतर हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा डाउट है, इसलिए तो तुम उनको बता रहे हो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एकदम साफ कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इस चीज़ की लालच में कि सामने वाला ये बताए कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आपको इस तरह की बातें अपने पार्टनर के सामने कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर एक पर्सन भी तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात है ना कि भाई किसी ना किसी चीज़ में सामने वाला जो पर्सन है ना वो मुझसे बेस्ट है, हो सकता है कि होगा, लेकिन ये चीज़ ही कंपैरिजन की नहीं है। पर तुम्हारे मन में अगर ऐसी कोई बात है ना, तो उस एक पर्सन का भी तुम्हारे पार्टनर के मन में एक पर्सन जितना फर्क तो आएगा। देखो, अब जिस तरह से तुम्हें वो पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि तुम्हें लगता है कि ये मेरे से बेटर है, उसके सिवा तो तुम उनसे इम्प्रेस होने वाले ही नहीं थे। तो सेम वे में भाई साहब, तुम्हारे पार्टनर को भी तुम में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी लगती होगी। तो तुम्हारे डाउट्स को, तुम्हारी ऐसी बातों को जो तुम्हें सताती है, क्योंकि देखो इंसान को ना पॉजिटिव से ज़्यादा कई बार ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती है। तो कभी भी अपने माइंड में ना ऐसे डाउट मत रखो, और स्पेशली कभी भी ये बात मत रखो अपने माइंड में कि मुझसे बेहतर है, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी हरकत है ना उनके सामने तुम्हें नीचा ही दिखाएगी। मतलब तुम काम ऐसे करोगे चाहते ना चाहते कि कहीं ना कहीं अपने आप को उनके सामने अपना कद तुम छोटा खुद कर रहे हो। तो इसके लिए तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि वो बेस्ट है मैं बेस्ट है, सब सारी चीज़ें इक्वल है। इसीलिए तो ये रिलेशन बना, और ये बात रियल में सच भी है। देखो दोस्तों, दूसरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसके आने से पहले और उसके जाने के बाद, मतलब क्या था, क्या है, क्या होगा, ये चीज़ें ना तो कभी बोल के बताओ, ना अपने हाव भाव से, ना अपने रहन सहन से, किसी भी चीज़ से ना तुम्हें ये मतलब जताना ही नहीं है उनको। और हो सके उतनी इन चीज़ों को हाइड ही रखो कि कभी भी उनको पता ना चले। क्योंकि कई बार हम बोल के ना अपने बिहेवियर से उनको दिखा देते हैं कि यार तुम्हारे आने के बाद हमारी लाइफ एकदम सुपर हो गई है, लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे आने के बाद। देखो ये बात कभी भी किसी को बताने वाली नहीं होती, क्योंकि फिर ना उनका ईगो बढ़ेगा कि मेरे कारण वो खुश है। तो उनको ये भी पता चलता है कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा तो ये हंस रहा है, वो रोने लगेगा। मतलब तुम इनडायरेक्टली कंट्रोल दे रहे हो यार। अब इस चीज को ऐसे भी नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है कोई, तुम रहो तुम जाओ, ऐसे भी मत दिखाओ। लेकिन हाँ, ऐसा मत दिखाओ कि जैसे तुम्हारी लाइफ कुछ चेंज हो गई है। इसको सोच समझ कर थोड़ा सा बताना होता है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कभी भी ये चीज़ें मत दिखाओ कि अगर मान लो कि कल को तुम मेरी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ तो रुक जाएगी, हम तो बिखर जाएंगे। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जब ज़्यादा ये दिखाओगे ना कि तुम्हारे होने से बहुत खुश है, तो इनडायरेक्टली ये पता चल ही जाता है ना कि हम चले जाएंगे तो तुम बिखर जाओगे। पर ये बात तो कभी भी किसी भी लेवल पे उनको पता नहीं चलनी चाहिए कि अगर कल को आप दोनों का रिलेशन ब्रेक हो जाता है तो तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे। हाँ, डेफिनेटली उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बात कुछ भी करके उनके दिमाग में तुम्हें बिठानी है कि भाई कल को ये रिलेशन टूट भी गया ना तो इंसान बिखरेगा नहीं। ये मतलब अपने आप को संभाल सकता है। ये मेरे ऊपर इतना डिपेंड नहीं है। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके पार्टनर के माइंड में आपकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर के सामने जब खुद को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है।
कि ना आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हो और आप अपने फ्यूचर की लाइफ से क्या चाहते हो। देखो, अगर तुम सोचोगे ना, थोड़ा सा तुम देखोगे लोगों के रिलेशन में तो कैसी बातें होती होंगी। अब लोग अपने पार्टनर को ये कहते कि मुझे लाइफ में ना प्यार चाहिए, मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। ये गलत वर्ड से, आपको जो भी लगे, लेकिन आपको तो कभी भी ये बताना नहीं चाहिए कि लाइफ में तू मिल जाए, मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी खुशी सिर्फ तुझ में है, मेरी दुनिया सिर्फ तू है। अपनी लाइफ को, अपने आप को ना इतना कम में उनके सामने मत दिखाओ। क्यों पता है? क्योंकि प्यार ना लोगों को शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, फिर ये जो आपका प्यार है इनसे ना बहुत ज़्यादा ओपन होती है। फिर इंसान लाइफ में ढूंढता क्या है? फिर इंसान लाइफ में ढूंढता है जीतने वाले लोग। तो हमेशा अपनी लाइफ में अपना जो विज़न होता है उनको बड़ा रखो। हमेशा अपनी ये वो चाहत होनी जाए कि लाइफ में आपको कुछ करना है, लाइफ में आपको कुछ पाना है। आपकी भूख कभी भी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए, लाइफ में और ज़्यादा बड़ा करने के लिए सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम सेटिस्फाइड हो गए ना, उस इंसान के लिए तुम्हारा ग्रोथ रुक गया। भले तुमने उनको ये बता दिया कि तुम्हारे लिए वही इंसान तुम्हारी बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन नहीं, उस इंसान को एक टाइम के बाद ना ये चीज़ें समझ में आने लगी कि सिर्फ प्यार लाइफ में इनफ नहीं होता, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड इसीलिए मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि लोगों को सिर्फ प्यार करने वाले लोग नहीं, जीतने वाले लोग पसंद होते हैं। तो हाँ, दिखाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी है, लाइफ में तुम्हारे बहुत अच्छे गोल भी है, एंड लाइफ में तुम्हारे बहुत सारे जो सपने हैं उनको तुम पाना चाहते हो। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती ये होती है कि आप ना चाहते हुए भी गलतियाँ करने लगते हो, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में जाता है। आप ना चाहते हुए तो भी चला जाता है, और वो है उनकी आदत लग जाना। सबसे पहले तो ट्राई करो कि किसी के साथ इतने इमोशनली एंगेज मत हो जाओ कि तुम्हें आदत लग जाए और उसके बिना तुम रह ना पाओ। उतनी बुरी आदत नहीं लगनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बिना तुम रह ना पाओ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर मान लो तुम्हें आदत भी लग गई है तो ट्राई करो इन चीज़ को हाइड करने के लिए कि सामने वाले को पता ना लग पाए कि हमें उनकी आदत लगी। एंड बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि भाई रह ही नहीं पाते तेरे बिना, ठीक है, बात करनी ही करनी है। तो जब सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते, दुनिया में कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना होगा ना, कितना भी अच्छा इंसान, वो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर आप करने लगोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो वो आपसे करवाएगा, कितना भी सही इंसान क्यों नहीं होगा। गलत वे में नहीं है, ठीक है, आपके साथ वो कुछ बुरा नहीं करेगा, पर हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी डेफिनेटली हर हिस्से में होती है जब आपको उनकी आदत लग जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान में इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अगर वो कंट्रोल चला गया ना, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता होगी कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे होंगे। ये तब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे इमोशन के कंट्रोल ही नहीं होंगे। पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी आपको किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा दूर रहना ज़रूरी है। दूर रहने का मतलब ये है कि इग्नोर करना नहीं, पर हो सके तो किसी रीज़न से, किसी काम से थोड़े टाइम के लिए 1-2 दिन बात मत करो, थोड़ा ट्रैवल करो उनके बिना भी। थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ भी जियो कभी कभी। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा आप किसी इंसान को किसी चीज़ में ना मदद करो, हेल्प करो, और तुम्हारे कारण ना उनकी बहुत सारी चीज़ें स्मूथ चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो उस चीज़ों के लिए लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम उनके एफर्ट के बिना चल रहा है। समझ रहे हो, आपकी बहुत एफर्ट है, एंड जब उनका ध्यान वहाँ से हट जाएगा ना, तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें हर्ट होगा यार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो चीज़ मेरी नोटिस भी नहीं कर रहा है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि वो चीज़ों को नोटिस करिए, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, हमारी जो मेहनत यहाँ पर उनके लिए हो रही है, उनकी वैल्यू है, तो कभी कभी गैप देना चाहिए। जब वो स्ट्रगल करेगा तुम्हारे बिना उस चीज़ को करने के लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ना याद आएगी कि यार वो बंदा होता है तो मेरे कितनी चीज़ें बिना मेहनत के हो जाती है, उनकी हेल्प से हो जाती है, वो मेरे बारे में कितना सोचते, तब उनको ना आपकी वैल्यू एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर आप लड़ोगे, उनको समझाने बैठोगे, तो नहीं समझ में आएगी, कभी भी वो समझ भी नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।